काली महाकाली तमस नाशिनी प्रकाश दीपे रक्तलोचन संहारिणी मृत्यु भय निवारे अस्त्रम तेजोमय तामस शक्ति विनाशे स्वाहा। बाबा, मेरी त्रिशा के साथ क्या हुआ है? हमें उसे वापस लेने जाना होगा। आप सोच क्या रहे हैं? कुछ तो कीजिए बाबा। उसने त्रिशा के शरीर पर कब्जा जमा लिया है। अब बस एक ही उपाय है उसे बचाने का, लेकिन इसमें खतरा बहुत ज्यादा है। वो आखिर है क्या चीज और ये जगह क्या है? आस पास के लोग तो उसे चुड़ैल, प्रेतनी, डायन न जाने क्या क्या कहते रहते हैं, लेकिन वो बस एक औरत है, आदमियों की सताई हुई। आज से सालों पहले की बात है। वह तंत्र विद्या की साधक थी, लेकिन गांव वालों ने उसे चुड़ैल और न जाने क्या क्या साबित कर दिया। छोड़ दो मुझे, कृपया हमें जाने दो। मैं अपनी बेटी के साथ इस गांव से चली जाऊंगी। तू काली शक्ति की पूजा करती है, पिशाचिनी, चुड़ैल। तुझे जिंदा छोड़ा गया तो न जाने कितनों को मार खाएगी। नहीं, यह सब झूठ है। मैं तो देवी की तंत्र पूजा करती हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बड़ी आई हमें ज्ञान देने वाली, इसे जला दो। कम से कम मेरी बेटी को तो छोड़ दो। ये जगह कभी एक गांव हुआ करता था, लेकिन उसके प्रकोप से सब भाग खड़े हुए। यह जगह उजाड़ हो गई। कई सालों बाद कुछ अरबपतियों को ये जमीन जब कौड़ियों के दाम मिली तो उन्होंने यहाँ होटल भी बनाना चाहा, लेकिन उसने यहाँ किसी को भी टिकने नहीं दिया। कभी किसी मजदूर की मौत हो जाती तो कभी किसी की। आखिर में ये जगह उजाड़ ही रही और धीरे धीरे जंगल का ही हिस्सा बन गई। आपने कहा था कि त्रिशा को बचाने का कोई तरीका है। मुझे बताइए बाबा, मैं त्रिशा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अघोरनाथ एक सिद्ध तांत्रिक था, लेकिन वो चुड़ैल बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। त्रिशा की जान अब सिर्फ भगवान के हाथ में थी या फिर किस्मत के हाथ में। ओम भूत प्रेतनाशाय महाकालाय नमः। बेटा विवान, हमारे पास बस एक ही मौका है त्रिशा को बचाने का। एक भी गलती हम पर बहुत भारी पड़ सकती है। बस हमें सही समय पर सही वार करना है। पवित्र आत्माओं, मुझे वो स्थान दिखाओ जहाँ उस चुड़ैल की हड्डियाँ दफन है। ये शायद होटल का बेसमेंट है, लेकिन वहाँ हम पहुँचेंगे कैसे? उसकी फिक्र तुम मत करो। मैं जो तुम्हें बताता हूँ वो बस ध्यान से समझो। यही है वो जगह। हम करीब हैं, लेकिन याद रखना बेटा, जब तक वो चुड़ैल त्रिशा के शरीर में है वो तुम्हारी त्रिशा नहीं है। इसीलिए उससे लड़ते वक्त जरा भी रहम मत करना।
हमें जल्दी करनी होगी। वो महसूस कर सकती है कि हम यहाँ हैं। ठीक है बाबा। तुझे क्या लगा कि तू मुझे रोक सकता है? मैं तेरी बोटी बोटी नोच लूंगी। आज यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं लौटेगा। विवान, जल्दी हड्डियां जलाओ। चुड़ैल त्रिशा के शरीर से बाहर निकलने वाली है। रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा। विवान, जला दो उसे। त्रिशा, त्रिशा उठो, आंखें खोलो प्लीज। देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। त्रिशा। विवान, तुम आ गए। मैं बहुत डर गई थी। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है त्रिशा, वो जा चुकी है। I love you. I love you so much. हमें माफ कर दीजिए बाबा, हमारी वजह से आपकी ये हालत हुई है। आप हिम्मत रखिए, हम आपको तुरंत हॉस्पिटल ले जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है बेटा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये मौत नहीं, मुक्ति है मेरे लिए। बाबा, आप ऐसे नहीं जा सकते। वो चले गए विवान, अब हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। विवान और त्रिशा चल पड़े थे अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव की तरफ। कि जिंदगी सिर्फ खुद के लिए जीने का नाम नहीं है, कभी कभी हमें इसे दूसरों के नाम भी करना होता है, और यही असल जिंदगी के मायने भी हैं।